आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। उत्तराखंड में बारिश से 211 सड़कें बंद। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से 211 सड़कें बंद हो गई हैं। इसमें 11 राज्य मार्ग जबकि 9 मुख्य मार्ग शामिल हैं। इससे लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रविवार को ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग शिवपुरी अटाली तोता घाटी में भारी बोल्डर और मलबा आने से करीब 12 घंटे बाधित रहा। दून और पौड़ी में भारी बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए सोमवार को जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। आंगनवाड़ी में भी आज अवकाश। तो दून और पौड़ी में सोमवार को बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने जिले के सभी स्कूलों आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी है। डीएम सोनिका ने बताया कि कक्षा 1 से 12वीं तक के जिले के सभी सरकारी गैर सरकारी निजी स्कूल सोमवार को बंद रहेंगे। चंपावत में भी आज स्कूलों में अवकाश रहेगा। 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। तो उत्तराखंड में आने वाले कुछ दिन बारिश बरकरार रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों के लिए सोमवार को भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 17 अगस्त तक प्रदेश भर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह नगर, चंपावत जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। श्रीनगर की डल झील में निकाली गई तिरंगा यात्रा। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के 77वें स्वतंत्रता दिवस से पहले रविवार को देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कहीं बाइक तो कहीं पर बोट रैली आयोजित की गई। सैनिक परिवारों के लिए सुविधाएं बढ़ाएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार सैनिक परिवारों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी पर 41 केस दर्ज होने से सियासी उबाल। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य नेताओं के खिलाफ मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। सूत्रों का दावा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगहों पर 41 एफआईआर दर्ज कराए हैं। पाक व चीन की हरकतों पर नज़र रखेगा हैरान। तो देश के उत्तरी क्षेत्र में भारतीय वायुसेना अब चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर नज़र रखने में अधिक सक्षम होगी। वायुसेना ने अपने बेड़े में नवीनतम हैरान मार्क 2 ड्रोन शामिल किया है। आज़ादी का गर्व, तिरंगे में रंगा पूरा देश। पीएम ने कहा सोशल मीडिया पर राष्ट्रध्वज को बनाए डीपी। तो स्वतंत्रता दिवस से पहले देश तिरंगे के रंग में रंग गया है। आज़ादी के तराने गूंज रहे हैं तो लोगों में जोश भी दिख रहा है। रविवार को राजधानी दिल्ली से जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली गई। दून में भारी बारिश का अलर्ट। स्कूलों में आज अवकाश रहेगा। नू हिंसा पर महापंचायत उत्तेजक भाषण। 28 को फिर यात्रा निकालने पर लगाई मुहर। तो मारे गए हिंदुओं के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजे की मांग। आत्मरक्षा के लिए मांगे शस्त्र लाइसेंस। निवेशक सम्मेलन के लिए दिल्ली में पहला रोड शो। तो 14 व 15 सितंबर को होगी एम्बेसडर मीट। शहीद आश्रित 5 साल तक कर सकेंगे नौकरी का आवेदन। तो देश की आन बान शान की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद सैनिकों के आश्रितों को एक बड़ी राहत और मिलने जा रही है। शहादत के 2 साल के भीतर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन की सीमा को संशोधित करते हुए उसे 5 साल किया जा रहा है। इसके साथ ही शहीद आश्रितों के लिए आरक्षित पदों के भर जाने पर निस्वर्गीय पद सृजित करने पर भी सहमति बन गई है। उपनल कर्मचारी की मौत होने पर आश्रित को 1 लाख दिए जाएंगे। तो सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उपनल कर्मचारियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान सहायता के रूप में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। देहरादून में डेंगू से पुलिस कांस्टेबल ने दम तोड़ा। तो दून के नेहरू कॉलोनी थाने में तैनात डेंगू से पीड़ित सिपाही ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वह नियत अस्पताल में भर्ती थे। डेंगू होने के बाद से उनकी प्लेटलेट्स लगातार गिर रही थी। शनिवार रात उन्होंने अंतिम सांस ली।
उत्तराखंड में मरीजों को झांसा देने वाले डॉक्टर पर सख्ती की तैयारी। तो उत्तराखंड में डिग्री को लेकर के झूठे दावे करने और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तराखंड मेडिकल काउंसिलिंग ने ऐसे डॉक्टरों को चेतावनी जारी कर सुपर स्पेशलिस्ट को लेकर किए जा रहे फर्जी दावे को हटाने के निर्देश दिए हैं। ऋषिकेश चंबा हाईवे बगड़धार में 3 दिन से बाधित। ऋषिकेश चंबा हाईवे पर बगड़धार के समीप भारी मलबा आने से हाईवे बीते शुक्रवार से बंद पड़ा है। 3 दिनों से हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप है। एनएच की मशीनें लगातार मलबा हटाने में जुटी हुई हैं। यात्रियों को तय करना पड़ रहा है लंबा रास्ता। महिलाओं को दी स्वरोजगार की जानकारी। होमगार्डों के जवानों ने मरीज की मदद की। बद्रीनाथ हाईवे 12 घंटे बाद वाहनों की आवाजाही शुरू। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग पर भारी बोल्डर और मलबा आने से हाईवे करीब 12 घंटे बाधित रहा। मलबा हटाने में जुटी एनएच की मशीनों को काफ़ी मशक्कत के बाद रविवार सुबह करीब 11 बजे हाईवे पर वाहनों की आवाजाही सुचारू हो पाई। धुमाकोट कोटद्वार सड़क क्षतिग्रस्त हुआ। सड़क बंद होने से लोगों ने की नारेबाजी। वरिष्ठ नागरिक और कर्मचारी किए गए सम्मानित। शिक्षकों की समस्याएं हल करने की मांग। तो राजकीय शिक्षा संघ की जनपदीय व ब्लॉक कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी के साथ आयोजित बैठक हुई। कोटद्वार में वन विभाग बनाएगा पक्षी व्याख्या केंद्र। यात्रा अवकाश प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री की मंजूरी जियो जल्द। तो 1ली से 12वीं तक के शिक्षकों को भी उच्च शिक्षा की तरह दोबारा मिलेगी सुविधा। तो सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को यात्रा अवकाश की सुविधा की बहाली के प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मंजूर कर दिया है। कोर्ट केस समाप्त हो तो प्रमोशन तत्काल। तो शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर कहा कि यदि शिक्षक अपने कोर्ट केस वापस ले लेते हैं तो प्रमोशन का रास्ता खुद खुल जाएगा। शिक्षा सचिव के साथ संघ की वार्ता आज होगी। तो प्रमोशन, तबादले, यात्रा अवकाश समेत 33 विभिन्न मुद्दों पर राजकीय शिक्षा संघ की सोमवार को शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के साथ बैठक होगी। सचिव को सीनेटी पर प्रत्यावेदन सौंपे। रजनीकांत ने किए ब्यास गुफा के दर्शन। हल्द्वानी में सेना के जवान ने फंदा लगाकर जान दे दी। डाक विभाग ने अब तक 75 लाख के तिरंगे बेचे। तो स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के प्रदेशवासियों में उत्साह है। घरों, निजी और सरकारी प्रतिष्ठानों में राष्ट्रध्वज फहराने के लिए डाक विभाग 1 अगस्त से रविवार तक करीब 3 लाख झंडे बेच चुका है। बच्ची को लेकर पैदल दौड़े पर बचा नहीं पाए। तो पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी ने एक और जान ले ली। कोटाबाग ब्लॉक के कोरियादेव में 8 साल की बच्ची की शुक्रवार देर रात तबीयत बिगड़ गई। भारी बारिश और रास्ता बंद होने से परिजन उसे तुरंत अस्पताल नहीं ले जा सके। शनिवार सुबह 5 बजे बच्ची को कंधे पर लेकर 4 किलोमीटर सड़क तक दौड़े। वहां से बच्ची को रामनगर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। एसटीएच में 2 घंटे आईसीयू में रहने के बाद बच्ची ने दम तोड़ दिया। मानसून मिनी मैराथन में दिखा बुजुर्गों का जज्बा। तो रानीखेत पर्वतारोहण एवं आउटडोर क्लब की ओर से मानसून मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र और एसएसबी सीमांत मुख्यालय के सहयोग से आयोजित इस मैराथन में 220 प्रतिभागियों ने शिरकत की। मां से बिछड़े 3 शावकों में से एक मादा शावक की मौत। तो हल्द्वानी से खबर है, मां से बिछड़ चुके 3 शावक में से एक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य शावक स्वस्थ हैं। गुलदार का दिन दहाड़े मजदूर पर हमला। तो अल्मोड़ा से खबर है, नगर से सटे ब्राइट इन कॉर्नर के पास रविवार सुबह घात लगाए गुलदार ने मजदूर पर हमला कर दिया। गुलदार के हमले से मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। सीसीटीवी घपले की जांच के आदेश दिए गए। नरेंद्र नगर पॉलिटेक्निक में CSAI इसी सत्र से। तो राज्य सरकार ने टिहरी गढ़वाल के नगर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम बदलकर गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया है। ट्रक ने पूर्व सैन्यकर्मी और पत्नी को कुचला, मौत। तो रुड़की हरिद्वार हाईवे पर स्थित बैदराबाद थाने के पास ट्रक ने स्कूटर सवार दंपति को कुचल दिया। ट्रक कई दूर तक घसीटते हुए उन्हें ले गया। दोनों की मौके पर मौत हो गई। ट्रक चालक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है।
पुरानी पेंशन कुल 1 अक्टूबर को संसद घेराव। तो पुरानी पेंशन बहाली को राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के संगठन तले आंदोलन की तैयारी तेज हो गई है। 1 अक्टूबर को संसद भवन का घेराव किया जाएगा। सरकार सोसाइटी गठन को तैयार, विरोध में कर्मचारी। तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कर्मचारियों ने सोसाइटी को बताया भविष्य के लिए खतरा। सहधारा और प्रिंस चौक से शिफ्ट होगी पानी की लाइन। तो जल संस्थान सहधारा प्रिंस चौक से पानी की लाइन शिफ्ट करेगा। गोली का जवाब अब गोलों से दे रही है सेना। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश की सेना हमेशा से शक्तिशाली रही है, लेकिन पहले कमज़ोर नेतृत्व के कारण उसे पीछे हटना पड़ा था, जबकि अब गलवान से लेकर बालाकोट तक सेना दुश्मन को धूल चटा रही है। परेड ग्राउंड के चारों ओर वाहनों के प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध। तो देहरादून से खबर है, स्वतंत्रता दिवस के प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत यातायात पुलिस ने रूट प्लान जारी कर दिया है। परेड ग्राउंड के चारों तरफ वाहनों ठेलियों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्टर का विमोचन किया। हर गांव को अपना अलग वन होना चाहिए। बार अध्यक्ष के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। तो पर्वतीय समाज ने टिप्पणी के विरोध में रैली निकाली। आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगी वजन मापने की मशीन। महाविद्यालय में रिक्त सीटों पर आज तक ही होंगे प्रवेश। तो राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुभाष वर्मा ने बताया कि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए 14 अगस्त को अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। किशोरी को खोजने में पुलिस नाकाम रही। भाजपा के बेटे के लिए जगह बनाने की जुगत में बेहद। हत्याकांड 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस दे रही है दबिश। चीन सीमा की बंद सड़कों ने गबला पूजा की तैयारी में डाली बांधा। 2 बाट में सड़क बंद होने से 10 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं ग्रामीण। चंपावत में ग्रामीण सड़कें बंद होने से दिक्कतों में हैं लोग। आज बंद रहेंगे स्कूल। तो चंपावत जिले के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र सोमवार को बंद रहेंगे। भारी बारिश का अलर्ट देखते हुए डीएम नवनीत पांडे ने ये आदेश दिए हैं। पिथौरागढ़ में 24 घंटे में 12 mm बारिश हुई। चंपावत में बादल छाए रहने से पारे में गिरावट आई। हुड्डी नदी की बाढ़ से खेती की जमीन बही। चंपावत में हुआ उदयमान खिलाड़ी के लिए ट्रायल। डीएवी दूसरी मेरिट लिस्ट में से प्रवेश प्रक्रिया शुरू। तो डीएवी पीजी कॉलेज में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी परिणाम के आधार पर दूसरी मेरिट लिस्ट से प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्रों की मेरिट लिस्ट कॉलेज की वेबसाइट पर उपलब्ध है। एमकेपी में प्रवेश के लिए सीयूटी दोबारा करवाने की मांग। तो शहर के एकमात्र महिला पीजी कॉलेज एमकेपी में इस साल 50% यूजी की सीटें भरना भी मुश्किल लग रही हैं। पॉलिटेक्निक में इस साल से 2 नए कोर्स शुरू होंगे। विश्वविद्यालय और डीएनए लैब्स के बीच हुआ अनुबंध। 53 हिंदी ट्रांसलेटर, टेक्नीशियन इत्यादि के पदों पर करें आवेदन। तो इसके लिए 13 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो 30 सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, स्पेशलिस्ट, ग्रेड 3 आदि के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। यूसीआईएल में कई पदों पर निकली भर्ती। तो 122 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 18 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। सीएम ने किया परीक्षा की विवरणिका का विवेचन। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विज्ञान भारती में आयोजित की जाने वाली विद्यार्थी विज्ञान मंथन परीक्षा की विवरणिका एवं पोस्टर का विमोचन किया। स्थानीय छात्रों को आरक्षण की मांग ने पकड़ा जोर। तो स्टूडेंट वाइस छात्र संगठन ने कुलाधिपति को भेजा ज्ञापन। पॉलिटेक्निक नरेंद्र नगर में होगी बीटेक की पढ़ाई। तो राजकीय पॉलिटेक्निक नरेंद्र नगर को अब राजकीय इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल के प्रयासों से संस्थानों को यह दर्जा दिया गया। अब क्षेत्र के युवाओं को बीटेक करने के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय में उत्तराखंड के छात्रों को 50% आरक्षण की मांग की गई। एनआईटी के 4 छात्रों को मिली इंटर्नशिप।
AE की परीक्षा में 81.72% अभ्यर्थी गैर हाजिर। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 लिखित परीक्षा के पहले दिन 81.72% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा अलग अलग दिनों में 18 अगस्त तक होनी है। बिचौलियों को बाहर का रास्ता दिखाया। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भाजपा के जिला पंचायत सदस्यों के अभ्यास वर्ग को संबोधित किया। ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स की यूनिट बढ़ी। मानसिक रूप से कमजोर किशोर से किया कुकर्म। UPSC की परीक्षा में 78% अभ्यर्थी गैर हाजिर। तो हल्द्वानी से खबर रही है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को 2 पालियों में उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा लिखित भर्ती परीक्षा कराई गई, जिसमें 78% अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। लाखों की चोरी में 2.5 महीने बाद मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं खबर है, पूर्व मंत्री दुर्गा पाल ने सड़क सुधारीकरण की मांग की। कार खाई में गिरी, 5 लोग घायल। तो नैनीताल से लौट रहे यूपी के पट्टा की कार गटगढ़ के पास अनियंत्रित होकर 20 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 5 पर्यटक घायल हो गए। 108 की मदद से CSC कालाडूंगी लाया गया। वहीं खबर, रामनगर से रपटे में गिरी कार, 2 युवक घायल हो गए। कुली बिगार का संघर्ष जीवंत किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। 3 लाख घरों तक नहीं पहुंच रहा पीने का पानी। हर तीसरी महिला घरेलू व यौन हिंसा का शिकार हो रही है। सांसद विधायक को पेंशन हम से अन्याय क्यों। तो NMOPS संगठन के बैनर तले सैकड़ों कार्मिकों ने किया प्रदर्शन। जेटुआ के विद्यालय का सूद लेवा नहीं। तो चौखटे से खबर है, 1900 के दशक में बने प्राथमिक विद्यालय जेटुआ की हालत आज जर्जर हो गई है। 120 साल पुराने इस स्कूल की सूद लेने का कोई नहीं है। आज इसमें एक आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है। मेडिकल कॉलेज के सस्ते उपचार की सुविधा नहीं। बागेश्वर में 5 सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ। नैनीताल में छोलिया ढोल दमाऊ संघ करेंगे स्वागत। बगैर इंतजाम ई-रिक्शा बेलगाम शहर में जाम। तो हल्द्वानी से खबर है, परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन की ओर से नहीं दिया जा रहा है ध्यान। रामगढ़ में गीतांजलि परिसर की पैरवी शुरू हुई। सड़क किनारे खड़े लावारिस वाहनों को हटाएगी पुलिस। टेनिस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। कर्मचारी बोले परिवहन विभाग का ढांचा बदलें। 17 अगस्त तक कराएं आपत्ति दर्ज। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने रक्षक उत्तराखंड लोक सेवा परीक्षा 2023 के सामान्य अध्ययन और हिंदी की चारों सीरीज के आंसर की जारी कर दी। आंसर की पर अभ्यर्थी 17 अगस्त तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। सफाई निरीक्षक के लिए 28 तक करें आवेदन। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने शहरी विकास एवं विकास विभाग के अंतर्गत नगर पालिका में 65 सफाई निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती निकाली। 28 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सड़कों पर जल भराव से वाहन हो रहे हैं खराब। कार पर खर्च करने पड़े 30,000। वीकेंड पर उमड़ी यात्रियों की भीड़। हरिद्वार में चेतावनी निशान के करीब बही गंगा। दाखिले से चूके छात्रों के पास हरिद्वार में अब 3 विकल्प मौजूद हैं। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबंध शहर के बड़े महाविद्यालय SMJN कॉलेज में सीटें फुल होने से 500 से अधिक छात्र छात्राओं को एडमिशन नहीं मिल पाया। 20 अगस्त को होगा मुल्तान ज्योत महोत्सव। बिजली के प्रीपेड मीटर लगाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं विभाग। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया गया। 4 पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा। तो टनकपुर से खबर रही है। 4 किलोमीटर पैदल चलकर भी नहीं मिला इलाज। रेफर बच्ची की मौत हो गई। मां से बिछड़े 3 शावकों में से एक की रेस्क्यू सेंटर में मौत हो गई। लगातार बारिश से फसल को हुए नुकसान में आकलन के निर्देश। तो रुद्रपुर से खबर आई है। जिला अस्पताल को मिली नई चादरें, अब बदहाली होगी दूर। बारिश से उफान पर आई ढेला नदी में समाया मकान। सितारगंज में नदी कर रही भू कटाव। पतंजलि के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह पकड़ा। तो लंदन के IP पर पतंजलि की फर्जी वेबसाइट बनाकर की गई ठगी। देश के लिए बलिदान से पीछे नहीं हटेंगे।
यूजी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 अगस्त से। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की बीए, बीएससी और बीकॉम द्वितीय सेमेस्टर 2022-23 की बैक पेपर परीक्षाएं 16 अगस्त से शुरू होंगी। धोला तप्पाड़ में बस्ती को खाली करने का नोटिस। तो विकास नगर से खबर आई है, वन विभाग ने अल्टीमेटम से बस्ती के लोगों में मचाया हड़कंप। स्कूल का ताला तोड़ राशन चोरी की। तो विकास नगर से खबर आई, हरिपुर में स्कूल के जर्जर भवन से हादसे का खतरा बना हुआ है। जौनसार में धूमधाम से मनेगा कोदो की नेठावड़ पर्व का जश्न। तीज महोत्सव में नारी शक्ति का संदेश दिया। जूडो अंडर 60 ग्राम में दून के रवि चैंपियन बने। 12 घंटे में डेंगू के 340 संदिग्ध मरीज, 50 भर्ती कराए गए। सिपाही के घट गए थे प्लेटलेट्स। देहरादून में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। विपक्षी गठबंधन पुरानी बोतल से पुरानी शराब। तो गृह मंत्री का दावा 12 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं का है समूह। दहशत, देहरादून में झमाझम बारिश, नदी नाले उफान पर आए। आज़ादी के 76 सालों में भी नहीं बदली गांवों की तकदीर। 78 गांवों में रहने वाले लोग संचार सेवा के लिए तरस रहे हैं। हाईवे से होटल ढाबे हटे तो सैकड़ों होंगे बेरोजगार। हल्द्वानी में भेंट घाट लोग कलाकार सम्मानित किए गए। बीरभट्टी पुल पर भूस्खलन, मलबा आने से 17 सड़कें बंद हो गई। कुमाऊं विश्वविद्यालय पास आउट हर छात्र का रिकॉर्ड बनेगा। तो कुलपति ने शुरू की नई ऑनलाइन पहल। अल्मोड़ा में दिन दहाड़े गुलदार ने मजदूर पर किया हमला। तो रामकृष्ण कुटीर आश्रम के पास की घटना, साथी के आने से बची जान। रानीखेत क्षेत्र में भी गुलदार की दहशत है। चितई मंदिर में युवा डॉक्टरों ने बचाई श्रद्धालु की जान। बागेश्वर में गहराया पानी का संकट। कोटद्वार में टप्पेबाज गिरोह की 2 महिलाएं गिरफ्तार। तो बैंक से निकाले 1,20,000 रुपये उड़ाने का आरोप। सड़कों के निर्माण के लिए 203 करोड़ रुपए जारी किए गए। सैनिकों को मिलने वाली सुविधाओं में वृद्धि के लिए सरकार प्रतिबद्ध हुई। गोल्डन कार्ड पर ओपीडी में मिले कैशलेस इलाज। पुरोला में भी चली देवदार के पेड़ों पर आरियां। लगातार बारिश, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। कुमाऊं में 39 सड़कें बंद। चंपावत में आज बंद रहेंगे 12वीं तक के स्कूल। स्वतंत्रता दिवस पर परेड कल। परेड ग्राउंड के चारों तरफ रहेगा 0 जोन। तो बैरियर और पार्किंग व्यवस्था के साथ ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया रूट डाइवर्जन प्लान। देहरादून में तैनात सिपाही की डेंगू से मौत हो गई। दून में डेंगू फैला रहे 2000 खाली प्लॉट। लगातार बारिश से 4 डिग्री गिरा पारा। उत्तराखंड रोडवेज की बस में पकड़ी तस्करी की शराब। इमरान ने फर्जीवाड़े से रिंग रोड की भूमि की कराई थी करोड़ों की डील। सेवानिवृत्त कर्नल से 2 लाख रुपए की ठगी की गई। मसूरी से खबर आई है, होटल में ठहरे दून के युवक की मौत हो गई। तो शहर के एक होटल में देहरादून का युवक अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़ा मिला। होटल कर्मियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने युवक को सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्मार्ट राशन कार्ड न मिलने से परेशानी। तो एलएलबी के छात्र ने मानवाधिकार आयोग में पूर्ति विभाग के खिलाफ दायर की जनहित याचिका। एक क्लिक पर घर पहुंचेगा तिरंगा। तो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप डाकघर से तिरंगा झंडा मंगा सकते हैं। केवल 25 रुपये में कपड़े का तिरंगा सीधे घर पहुंचेगा। इसके लिए इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑर्डर किया जा सकता है। बाइक रैली में हिस्सा लेकर मनाएं जश्न ए आज़ादी। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत निकाली तिरंगा यात्रा। आज से बंद रहेगा बद्रीनाथ बाजार। तो बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत विस्थापन नीति स्पष्ट करने समेत कई मांगों को लेकर के मास्टर प्लान संघर्ष समिति और व्यापार मंडल ने 14 अगस्त से बद्रीनाथ बाजार को अनिश्चितकालीन के लिए बंद करने का निर्णय लिया है। अभिनेता रजनीकांत ने माणा का भ्रमण किया। पुरोला में भी चली देवदारों के पेड़ों पर आरियां। गुलदार के हमले में महिला घायल। तो पौड़ी से खबर आई है, नरसिंह मंदिर मार्ग बंद, बाजार में लग रहा है जाम।
ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे तीसरे दिन भी बंद रहा। देवप्रयाग से ऋषिकेश के बीच 5 जगहों पर बंद रहा हाईवे। महिला को 10 किलोमीटर डंडी के सहारे पहुंचाया अस्पताल, तो गोपेश्वर से खबर है गांव में सड़क और स्वास्थ्य की सुविधा न होने से खामियाजा ग्रामीणों को झेलना पड़ रहा है। वही खबर है कर्णप्रयाग से पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से बद्रीनाथ हाईवे पर चले संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 26 वाहनों का चालान किया गया। भूस्खलन हादसा यात्रियों के शव उनके घर भेजे गए। वहीं खबर है थराली से किशोरी का 5वें दिन भी नहीं चला पता। तय समय से पूरा करें निर्माण कार्य। नीति में 6-7 दिन में हो जाएगी मानसरोवर यात्रा। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा चमोली जनपद के नीति घाटी से शुरू करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। जिला मुख्यालय से लगे 3 गांव जुड़ेंगे सड़क से, तो उत्तरकाशी से खबर आई है। संगीत की विधाओं ने कराया रूबरू। लाल धान की फसल सूखने की कगार में है। सेमी मासो सड़क 4 माह से बंद है। वीर शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित। वहीं खबर 9 गांव से गर्भगृह में विराजमान हुए बाबा बौखनाग। केंद्र से मिले धन के खर्च में कई विभागों की प्रगति सुनिए, तो पूंजीगत व्यय में मिले करोड़ों पर 1 पैसा खर्च नहीं कर पाए विभाग। कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। पुरानी पेंशन बहाली के लिए 20 अगस्त को सांसदों के आवास पर घंटी बजाएंगे कर्मचारी। 20 को पुरानी पेंशन के लिए सांसदों के आवास पर घंटी बजाएंगे कर्मचारी। मार्गों व चौराहों पर बेतरतीब खड़े ठेले खोमचो में शहर में लग रहा है जाम। पतंजलि के नाम पर ठगी 2 बिहार से धरे गए। शहर में हल्की बूंदाबांदी, उमस से मिली राहत। एम्स में भर्ती जवान का निधन, सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम विदाई। पॉलिटेक्निक नगर में होगी बीटेक की पढ़ाई। गढ़वाल विश्वविद्यालय में उत्तराखंड के छात्रों को 50% आरक्षण की मांग की गई। एमकेपी में प्रवेश के लिए सीयूटी दोबारा करवाने की उठी मांग। भीड़ का फायदा उठा यात्रियों को शिकार बना रहे चोरों के गिरोह। सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार पति पत्नी की मौत हो गई। निजी अस्पताल में डेंगू का उपचार, सरकारी में जांच रिपोर्ट का इंतजार। हेड़ा खान मार्ग कीचड़ से पटा आवाजाही थमी। 20 साल से मौसम बताने वाले केंद्र व भूस्खलन का खतरा। नैनीताल में सैलानी उमड़े तो लग गया जाम। फंदे पर लटका मिला आर्मी कैंट में तैनात जवान का शव। बच्चे के सुरक्षित जीवन पर ध्यान देने की जरूरत। नहीं सुधर सका 1.5 साल से खराब रज्जू मार्ग, तो चंपावत से खबर आई है। घटखोला पुल के पास फिर दर की पहाड़ी। पिथौरागढ़ में नालियां बंद, सड़कों पर बह रहा है गंदा पानी। भूस्खलन से मलबे में दबे खेत। वहीं खबर है लोहाघाट से खाली बर्तन लेकर सड़क पर उतरे ग्रामीण। अस्थायी ठेका कर्मचारी संघ का प्रदर्शन। ततैया के हमले से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पिथौरागढ़ के रोडवेज डिपो को नई बस मिलने का इंतजार है। श्रीनगर में तिरंगा रैली से उमड़ा हुजूम, बनाई मानव श्रृंखला। महिलाओं के साथ झूला झूली गीता धामी। 1 अक्टूबर को काला दिवस मनाएंगे कर्मचारी, तो राज्य के सभी कर्मचारी 1 अक्टूबर को काला दिवस मनाएंगे। रविवार को राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए परीक्षा में मिलेगी छात्रवृत्ति। देश भर में विज्ञान भारती की ओर से आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार, स्कॉलरशिप और देश के प्रतिष्ठित विज्ञानियों के साथ कार्य करने का अवसर मिलेगा। 17 सितंबर को गैरसैंण में होगा उत्तराखंड का महाधिवेशन। इको पार्क का प्रस्ताव तैयार, प्रकृति की गोद में मिलेगा सुकून। परेड ग्राउंड के चारों तरफ रहेगा 0 जोन। खतरे की जद में 3 गांव विस्थापन की तैयारी की गई। प्रार्थना सभा में मंत्रांतरण का आरोप, हिंदू संगठनों ने किया हंगामा। फिल्म देखने आए युवकों ने मचाया गदर, 3 गिरफ्तार। तो शहर के आरआर सिनेमा में फिल्म गदर 2 देखने आए युवकों ने जमकर गदर मचाया। उत्तराखंड की डॉक्यूमेंट्री अंगवाल की लंदन में धूम रही। घोड़े की पीठ पर चलती फिरती लाइब्रेरी,
तो आपने बस या वैन में चलती फिरती लाइब्रेरी तो देखी होगी, लेकिन कोटाबाग के युवाओं ने एक अनूठी पहल की है। केदारनाथ यात्रा पर भारी पड़ा 36 का आंकड़ा। बस पर पहाड़ी से गिरा मलबा, बाल बाल बचे यात्री। तो धुमाकोट से खबर आई है। उपनते गदेरे को पार कर पहुंचाया अस्पताल। उत्तराखंड के 36 वाइब्रेंट विलेज के प्रधान दिल्ली रवाना हुए। बसंत और भैरवनाथ ने थामा कांग्रेस का हाथ। बीटेक पहले सत्र में तैयारियां अधूरी, एडमिशन भी पूरा नहीं हुआ। राज्यपाल ने स्वर्ण पदक जीतने पर शुभकामनाएं दी। भवन में छिपे गुलदार का बढ़ई पर हमला, हालत गंभीर, तो अस्पताल में कराया भर्ती। सिर पर लगे हैं 34 टाँके। क्रॉस कंट्री में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। डॉक्टर रोहन सिंह ने उत्तीर्ण की ऑल इंडिया नीट पीजी। काली कुमाऊं के शेर थे हर्षदेव ओली, तो नेहरू की सलाह पर कुमाऊं के जनमानस को जगाने के लिए इलाहाबाद से लौटे। हर घर तिरंगा रैली निकाल लोगों को जागरूक किया गया। नैनीताल में पर्यटकों में फिर लौटी रौनक। भूस्खलन से खेत मलबे में दबे, तो बागेश्वर से खबर आई है। अल्मोड़ा में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। स्कूली बच्चों को चरखा बताएगा बाबू से जुड़ी स्मृतियाँ। पुरानी पेंशन के लिए सांसद आवास पर बजाई घंटी। अल्मोड़ा में 100 पीस बनी थायराइड जांच मशीन। 77 साल के प्रेम यदुवेंदु और 7 साल की माइका ने जीती दौड़। शहीदों की याद में दीप जले दुश्मनों के दिल। कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्रों को जल्द मिलेगी डिजिटल डिग्री। भरभरा कर ढेला नदी में समाया मकान। गिरा टमाटर का भाव, फिर भी कोई नहीं दे रहा भाव। तो टमाटर का खुदरा मूल्य रुद्रप्रयाग में 120 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है।